हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्शन इन लिंक लिस्ट। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि अपने लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा कि लिंक लिस्ट क्या होती है और उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम कैसे ट्रैवर्सल कर सकते हैं। तो ये उसका अगला ही पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कि लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं हमारे एक नोड को। तो इसके तीन केस होते हैं, या तो हम अपनी नोड को लिंक लिस्ट के बीच में इंसर्ट करें, या तो हम उसको फर्स्ट में इंसर्ट करें, या तो उसको हम सबसे लास्ट में इंसर्ट करें। मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताऊंगा। तो सबसे पहला केस आता है कि जब हम उसको कहाँ इंसर्ट करें, अपने फर्स्ट में। और तीनों ही केस बहुत इजी हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट में करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी एक पॉइंटर बनाएंगे जिसको हमको इंसर्ट कराना है। पॉइंटर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक वैल्यू दे देंगे डेटा की 0, ठीक है। और उसका तो जैसे आपको पता ही है कि हमारा नाम क्या है, पॉइंटर। अब मुझे करना क्या है, कि मुझे इस नोड को सबसे पहले जाके सबसे पहले वाले पे इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पॉइंटर है उसके जो नेक्स्ट है, मतलब ये नोड है, इसके दो टाइप होते हैं, एक डेटा होता है, एक नेक्स्ट होता है। इसके नेक्स्ट को मैं कहाँ मिला दूंगा, ये जो मेरी हेड है इसके डेटा से, मतलब हेड पे पॉइंट कर दूंगा। और जो मेरा हेड यहाँ पॉइंट करा ना, अपने हेड को बोलूँगा भाई इधर आ जा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि हेड मेरा इधर आ जाए। तो ऐसे करके हमारी फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट होगी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पॉइंटर नाम का हम एक नोड बनाएंगे जिसकी नेक्स्ट वैल्यू को हम हेड पे पॉइंट करेंगे। उसके बाद हेड, तो चलो यहाँ हेड का मतलब होता है कि हमारी फर्स्ट एलिमेंट। हम अपने हेड को बोलेंगे हेड पॉइंटर, ये जो है हमारा पहला बन चुका, तो यहाँ पे आके पॉइंट करिए। तो ये सिंपल सा है। अब मैं आपको ज़रा इसको कोड करके दिखाता हूँ, कोड करने में आपको जल्दी से समझ आएगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले करते हैं स्ट्रक्ट नोड बनाते हैं। इसमें मेरा डेटा होगा, और क्या होगा उसमें मेरा होगा नेक्स्ट। और सबसे पहले अब मुझे एक नोड बनानी है, स्ट्रक्ट नोड, जिससे कि मैं इंसर्ट करूँगा कहाँ पे, अपनी फर्स्ट पे। जब फर्स्ट में इंसर्ट करूँगा तो मुझे इसमें क्या चाहिए, एक तो मुझे मेरा भाई नोड दे दो, मतलब हेड। और मेरा डेटा भी तो चाहिए ना कि मुझे कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। पॉइंटर कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइज़ लेंगे उसका, जो उसका साइज़ है वो लेंगे। साइज़ मांगेंगे मैलॉक से, इस जिसको हम कहते हैं, जिससे हम हीप से साइज़ मांगना। तो साइज़ देने के बाद क्या करेंगे हम, मैं आपको दिखाते हूँ। तो हम साइज़ मांगते हैं, तो मैंने मैलॉक से बोला कि मुझे प्लीज़ हीप में एक साइज़ चाहिए। किसके लिए चाहिए, मुझे चाहिए अपने इसके लिए, पॉइंटर के लिए। अब मुझे पॉइंटर के डेटा को डिफाइन करना है, मतलब पॉइंटर में डेटा क्या जाएगा, क्योंकि एक नोड के दो पार्ट होते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा पॉइंटर का जो डेटा है वो मेरा डेटा ही हो। मेन डेटा जो मेरा यहाँ पे आएगा वही मेरा डेटा इधर होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो करे हेड पे पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंटर का नेक्स्ट है वो हेड पे पॉइंट करेगा। अब इतना हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब अपने हेड को बोलूँगा कि जहाँ पे मेरा पॉइंटर है वहाँ पे आ जाओ। अब हेड मेरा पॉइंटर पे आएगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा किसको, अपने हेड को। मतलब हेड मेरा जो है कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया जहाँ पॉइंटर है। चलो अब आ गया, मुझे कुछ रिटर्न तो करना है। अब अपनी हेड को रिटर्न करूँगा। अब हेड को रिटर्न करने के बाद क्या करूँगा, सबसे पहले मैं, अब चलो तो मैंने कर दिया। इतना इतना करने के बाद क्या करूँगा मैं, इतना मैंने कर दिया। अब सिंपल है, अपनी मेन साइज़ बनाते हैं और यहाँ से करते हैं स्टार्ट अपना। मतलब अब हमको सबसे पहले अपनी वो बनानी पड़ेगी नोड। क्या बनानी पड़ेगी, नोड। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड हेड डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड सेकंड, और जो कि मेरा है स्ट्रक्ट नोड थर्ड,
स्टक नोड फोर्थ। मैंने ये नोड बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरा हेड है इसके लिए मैं अपनी साइज़ मांगूंगा। एक मैं आपको साइज़ का दिखाता हूँ। मैं बार बार कोड करूँगा तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। सबसे बढ़िया है, मुझे सेकंड के लिए भी सेम चाहिए। पेस्ट कर दो। अब मेरी थर्ड की बारी है, कर दो। अब मेरा फोर्थ है, कर दो। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा हेड का डेटा क्या रहेगा, मेरा 1। और जो मेरा हेड का नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या होगा मेरा सेकंड। और सेकंड का जो मेरा डेटा होगा उसके लिए होगा 2। और जो मेरा सेकंड का जो मेरा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा थर्ड। और थर्ड का मेरा होगा डेटा ये। और जो मेरा थर्ड का जो मेरा नेक्स्ट होगा वो क्या होगा मेरा, वो मेरा होगा फोर्थ। और जो मेरा फोर्थ का डेटा है वो है 4। और मेरा जो फोर्थ का जो मेरा नेक्स्ट होगा वो होगा नल। और इतना करने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे अपना वो अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, हेड है, हेड इक्वल टू जो मैंने बनाया बल्कि इंसर्ट एट फर्स्ट, अपनी हेड डालूँगा। इंसर्ट एट फर्स्ट हेड के साथ मुझे वैल्यू डालनी है 0। डालने के बाद अब मुझे इसको क्या करना है, ट्रैवर्सल भी करना है। तो मैं इसको नाम देता हूँ, मैंने एक्चुअली बनाया नहीं, तो मैं बना दूंगा। ट्रैवर्सल में क्या डाल दूंगा, हेड, उसके बाद सिंपल अपना रिटर्न 0। अब सबसे पहले मुझे इसको ट्रैवर्सल करना है, तो उसको ट्रैवर्सल के लिए मैं इसका टाइप रखूँगा वॉइड। ट्रैवर्सल बनाया, सिंपल एक स्ट्रक नोड बनाई जिसमें जाएगा मेरा पॉइंटर। अब आपको अगर आपको ट्रैवर्सल नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ट्रैवर्सल बनाने के बाद, इतना करने के बाद हम अपना पॉइंटर चलाएंगे एंड तक, जब तक वो जाके नल ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि यार जब तक नल ना हो तब तक चला जाए। सी आउट में क्या करता रहूँगा, उसमें जो जैसे जैसे मेरा पॉइंटर आगे बढ़ेगा, मेरा पॉइंटर का डेटा यार आता रहे, मतलब ठीक है। आने के बाद अपने पॉइंटर को क्या करूँगा, बढ़ा दूँगा, एक एक करके बढ़ा दूँगा। और इसके बाद में क्या कर दूँगा, सी आउट क्या कर दूँगा, नल। मतलब जब ये एकदम ख़त्म हो जाएगा, यार मैं चाहता हूँ कि ख़त्म होने इतना हो, ये हो चुका है इतना। अब इसको करते हैं रन। ओह, एक्चुअली कहीं छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको, अच्छा हाँ, नोड में जब स्ट्रक्ट नोड बनाते तो हम ये एरे भी देते हैं। एक मिनट, आई एम रियली सॉरी कि मुझे मेरे से अगर ऐसी सी एरर हो रही है तो प्लीज़ सॉरी। अब नहीं आई यार, अब तो हमने सब सही कर रखा है, शॉर्टेड है सब। हाँ, आप देख सकते कि हमने ज़ीरो को अपने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है। अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हमने क्या करा है। हमने सिंपल कुछ नहीं करा। हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने एक इंसर्ट बनाई। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अपना पॉइंटर बनाया, उसके नेक्स्ट को हेड पर पॉइंट कराया। मैंने अपने हेड को बोला कि हेड वापस पीछे आ जाओ, वो गया पीछे वापस पॉइंटर पे खड़ा हुआ, वहाँ से मैंने उसको कर दिया रिटर्न। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ आएगा, क्योंकि मैंने जो काम करा है वो खाली इंसर्टेड फर्स्ट तक ही करा है, उसके बाद तो सारा काम पुराना ही है। तो उसका तो हम देखते हैं। उसके बाद अब हमारा सेकंड केस क्या आता है,
उसके बाद हमारा सेकंड केस क्या आता है कि सेकंड केस हमारा आता है कि जब हमें एकदम एंड में अगर जब हमको ऐड करना हो, मतलब मैंने इसको नल बोल दिया पर आप समझ गए होंगे, जब मैं इसको सबसे लास्ट में एकदम ऐड करूँगा, लास्ट में एकदम, तो मैं तब क्या करूँगा, जब मेरी लास्ट में ऐड करने की बारी आएगी तो मैं क्या करूँगा, सेम अपना पॉइंटर है वो दौड़ाऊँगा। सिंपल क्या करूँगा मैं एक मिनट आपको क्या करता हूँ, यही समझाता हूँ मैं आपको अपने साथ वाइट बोर्ड समझाता हूँ कि जब मेरी बारी होगी पॉइंटर को एंड में करने की, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पी पॉइंटर बनाऊँगा। पी मेरे पॉइंटर होगा जिसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगा, सिंपल बात, जिसको मैं यहाँ तक लाऊंगा लास्ट तक, और मैं चेक करूँगा कि उसका जो नेक्स्ट नल है, मतलब मैं उसको यहाँ 4 पे आके रोक दूँगा। ठीक है, मेरा काम है इस पी को यहाँ पे 4 पे आके रोक देना, यहाँ पे रोकना। अब मैं यहाँ पॉइंटर बनाऊँगा, एक पॉइंटर बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू देते 5। मैं क्या करूँगा उसको, इसका नाम है मेरा पॉइंटर, इसका नाम है पॉइंटर। मैं बोलूँगा कि जो मेरा पी का नेक्स्ट जो नल है, मैं कहूँगा पी के मतलब जो मेरा पॉइंटर का नेक्स्ट है वो क्या हो, पॉइंटर का नेक्स्ट मेरा पी का नेक्स्ट हो, मतलब जो मेरा पॉइंटर का नेक्स्ट है वो इसका नेक्स्ट होना चाहिए, तो ये हट जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ये नल को करेगा आइडेंटिफाई। अब मैं कहूँगा जो मेरा पी का नेक्स्ट है वो मेरे पॉइंटर पे आके वो करे, सिंपल जैसा हमने पहले किया वैसे हमने इधर करा। मैं क्या बोलूँगा कि जो मेरा पी का नेक्स्ट नल है, मैं कहूँगा कि जो मेरा पॉइंटर का नेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, पी का नेक्स्ट होना चाहिए। और उसके बाद मैं सिंपल ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरा पॉइंटर का नेक्स्ट है उसको नल कर दो, और पी के नेक्स्ट को मेरे पॉइंटर पे डिफाइन कर दो, सिंपल। और बाकी हेड तो मेरा स्टार्टिंग में रहेगा ही। और हम अब आके कोड करते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे हल्के से नाम चेंज करने, और आप बाकी तो काम आप देख लें। अब मुझे करना है इंसर्ट एट एंड के बाद क्या करूँगा, सिंपल मेरा पॉइंटर बना रहेगा। मेरा पॉइंट, एक मिनट रुकिए मैं आपको ये दोबारा कर लेता हूँ आपके लिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रक्ट नोड बनाऊँगा पी, जिसको मैं डालूँगा स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में। अब मुझे उसको चाहिए सबसे एंड में, मतलब मैं उसको तब तक आगे बढ़ाऊँगा जब तक वो नल ना हो जाए। पी का नेक्स्ट मतलब जब तक वो यहाँ खड़ा ना हो जाए 4 पे, तब तक मैं क्या रहूँगा, मैं जो मेरा पी है, पी को मैं अपनी आगे बढ़ाता रहूँगा। जब पी मेरा आगे बढ़ता रहेगा तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे वो हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, पी के नेक्स्ट को मेरे पॉइंटर पे कर दूँगा आइडेंटिफाई, और जो मेरा पॉइंटर का जो मेरा नेक्स्ट है उसको मैं कर दूँगा नल। मतलब या तो मैं बोल दूंगा जो मेरा पॉइंटर का नेक्स्ट है वो नल कर दो, या तो पी का नेक्स्ट कर दो। वैसे इजीली मैं बोलूँगा कि पॉइंटर के नेक्स्ट को कर दो नल, और पी के नेक्स्ट को कर दो पॉइंटर पे पॉइंट। पी के नेक्स्ट को किया पॉइंटर पे पॉइंट, पॉइंटर के नेक्स्ट को किया नल पे। इतना हो गया। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंटर का जो मेरा डेटा हो वो कौन सा डेटा हो, जो मेरा ऊपर से डेटा आ रहा है। इतना आ गया। अब कुछ नहीं करना, अपने हेड को कर देना रिटर्न। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट एट एंड लिखना है मैंने, यहाँ पे वैल्यू 5 लिखनी है, ट्रेवर्सल हेड है। अब मैं आपको चलाता हूँ प्रोग्राम ये वाला। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो चुका है तो मैं दोबारा देखता हूँ इसको। अब चलाता हूँ मैं इसको। अभी चल रहा है। देखो 1 एंड में एकदम एंड, इसे कहता है 5 जो हुआ एकदम एंड में जाके जुड़ गया। अब है हमारा तीसरा केस। तीसरे केस में क्या बोलूँगा कि जो मेरा नोड है वो मैं चाहता हूँ इन सब के बीच में हो, इन सब की क्या हो, बीच में।
अब ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहूँगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम एक दो चीज़ करेंगे। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी नोड 2 और 3 के बीच में फिट हो। मैं चाहता हूँ मेरी नोड यार 2 और 3 के बीच में फिट हो, 2 और 3 के बीच में फिट हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो अपनी सिंपल नोड बनाऊँगा पॉइंटर वाली, उस पर अपनी वैल्यू भी डाल दूंगा, जो मेरी वैल्यू है। मैंने अपने पॉइंटर वैल्यू बनाई, मतलब पॉइंटर की नोड बनाई। अब मैं डालूंगा इंडेक्स, तो मुझे डालना है कि यार मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए अपने 2 के बाद चाहिए मुझे यहाँ पे। एक्चुअली मुझे 3 पे चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ रिप्लेस होगा तो मुझे 3 पे चाहिए, तो मुझे यहाँ चाहिए 3 पे। तो मैं क्या करूँगा, 3 पे तो मैं अपना इंडेक्स दौड़ाऊँगा, तो मैं इंडेक्स डालूँगा 3। अब मैं क्या करूँगा, मेरा एक पी पॉइंटर भी रहेगा, पी मेरा पॉइंटर रहेगा। उस पी को मैं कहाँ तक दौड़ाऊँगा, उस पी को मैं कर दूँगा यहाँ पे खड़ा, यहाँ पे खड़ा करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अपनी एक आई वैल्यू बनाऊँगा और जिसकी कंडीशन डालूँगा कि वो इस इंडेक्स -1, मतलब मुझे जहाँ पे मेरा इंडेक्स है मेरा पी पॉइंटर एक पहला होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही मान लो पी मेरा 2 पे आ गया, मैं कहूँगा कि पी का नेक्स्ट, मतलब जो मेरे पॉइंटर का नेक्स्ट है वो क्या होगा, वो मेरा पी का नेक्स्ट होना चाहिए। मतलब इसका नेक्स्ट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं पी को काट दूंगा और बोलूँगा कि जो पी का नेक्स्ट है वो होना चाहिए पॉइंटर। तो इसी तरह से ये इजीली बीच में घुस गया। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैं कहूँगा जो मेरा पॉइंटर का जो नेक्स्ट है ना वो मेरे पी का नेक्स्ट हो जाए, और जो मेरा पी का नेक्स्ट है वो पॉइंटर में आ जाए, जिससे कि ये इजीली बीच में आ जाएगा। और मैं अपनी पी को करूँगा, जैसे इंडेक्स मेरा यहाँ है तो मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर दूँगा ताकि इजीली ये वहाँ पे हो जाए। आपको कोड से समझाता हूँ, कोई जल्दी इजीली समझ आएगा। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर, नाम बदलना पड़ेगा मुझे, इंसर्ट एट बिटवीन। देखो डेटा चाहिए था, मैंने क्या कहा था आपसे, मुझे इंडेक्स भी चाहिए। मुझे कौन से इंडेक्स पे मेरे को मेरा डेटा इंडेक्स, चलो इंडेक्स डाल दिया मैंने। पॉइंटर सेम रहेगा, पी हेड भी सेम रहेगा। मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि एक मैं अपनी आई की वैल्यू बनाऊँगा, ठीक है, और सबसे पहले अपनी एक वाइल कंडीशन चलाऊँगा। वाइल क्या करेगा, वाइल पे कंडीशन का दे दूँगा। वाइल कहाँ तक चलेगा, जो मेरा इंडेक्स है उससे एक पहले। मतलब अगर मैंने इंडेक्स यहाँ पे 3 दिया तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पॉइंटर पी है वो मेरा यहाँ 2 पे खड़ा हो जाए, मतलब यहाँ 2 पे खड़ा हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही वो उधर आएगा तब तक मैं क्या रहूँगा, जब तक वो ना हो तब तक मैं अपने पॉइंटर को करता रहूँगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अपनी आई को साथ साथ प्लस भी करता रहूँगा ताकि वो उसके एक बराबर हो जाए। जब इतना हो जाएगा तो वाइल लूप से बाहर आएंगे, मतलब मेरा, चलो मेरा पी यहाँ पे आ गया। मैं क्या कर दूँगा, अब सिंपल मैं क्या करूँगा, अपने जो मेरा पॉइंटर का पहले तो जो डेटा है उसको डिफाइन कर दूँगा डेटा से। डेटा मतलब ये डेटा, जो ये वाला डेटा जो मैं ऊपर से इनपुट डालूँगा। और मैं क्या करूँगा, जो मेरा पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा उसको क्या बना दूँगा, उसको पी का नेक्स्ट बना दूँगा। और मेरा जो पी का जो मेरा नेक्स्ट है ना उसको बना दूँगा पॉइंटर पे खड़ा कर दूँगा। उसके बाद अपनी रिटर्न हेड कर दूँगा सिंपल। अब मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा बिटवीन। मुझे इंसर्ट, चलो मैं 5 की जगह मैं 10 करता हूँ। और मुझे इंडेक्स क्या था मेरा, 1 2 3। अब मैं चलाता हूँ उसको यहाँ पे। देखा 1 2 3। ये देखो एकदम एरे की तरह, जैसे मान लो एरे जैसे हमारे 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। और मैं इसको मान लो अगर मैं 2 करूँ, 2 मतलब यहाँ पे 0 1 2, मतलब यहाँ 3 की जगह यहाँ पे 10 आ जाएगा। दिखाता हूँ आपको, देखो आ गया ना, 0 1 2। और इंडेक्स इसका क्या रहेगा हमारा 2, मतलब 0 1 2, एकदम एरे की जैसा कि यहाँ पे आके मेरा इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इंसर्शन की हमने डिस्कस कर लें कि 3 केस क्या होते हैं। और आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ आप या तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या तो आपको ऐसा करना है कि आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके दे सकते हैं। यूट्यूब को यही मतलब फ़ायदा होता है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिलीशन किस तरह से करते हैं पॉइंट लिंक लिस्ट में। तो इसी के साथ मैं आपसे करता हूँ, थैंक यू।